अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हम सब की रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, आज का मेरा मौज़ू खिताबत है ईसाल सवाब की शरई हैसियत। ईसाल सवाब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है, आइए पहले हम ये जानते हैं। ईसाल सवाब ये दो लफ्ज़ हैं, एक है ईसाल और एक है सवाब। ईसाल और सवाब जब बोला जाता है तो माना ये होता है कि सवाब पहुंचाना, नेकी पहुंचाना। तो ईसाल सवाब का मतलब हुआ कि इंसान नेकी करके दूसरे को पहुंचाए, इसी को ईसाल सवाब कहते हैं। मेरे भाइयों, आम तौर पर ईसाल सवाब लोग कब करते हैं? जब किसी के रिश्तेदार वफ़ात पा जाए, इंतकाल कर जाए, तो ईसाल सवाब करते हैं, यानी नेकियों के ज़रिए उसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ईसाल सवाब की शरई हैसियत क्या है? हमारी शरीयत ने मुर्दे को फ़ायदे पहुंचाने के कौन कौन से तरीक़े बतलाए हैं, वो कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिए से हम अपने मुर्दों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक चंद तरीक़े आज के इस खुतबे में जानेंगे और ईसाल सवाब के नाम पर कुछ मुसलमान भाइयों में कुछ रिवाज है, कुछ रसूमात है, उनकी भी निशानदही करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे सच और हक़ कहने की तौफीक दे और हम सबको सही बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, इस ताल्लुक़ से सबसे पहली और बुनियादी बात जहन में याद रखनी चाहिए कि एक इंसान जब दुनिया में आता है तो उसे इस दुनिया से जाना पड़ता है। किसी को यहाँ हमेशगी की ज़िंदगी नहीं है, हर इंसान की मौत है। अब ये इंसान को पता नहीं है कि वो कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, लेकिन ये तो हकीकत है, ये तय है कि इंसान को एक दिन दुनिया छोड़कर उसे जाना पड़ता है। और ये दुनिया दारुल अमल है, अमल की जगह है, और यहाँ से जाने के बाद की जो दुनिया है वो दारुल जज़ा है, यानी बदले की दुनिया है, वहाँ बदला दिया जाता है। इंसान दुनिया में जो करेगा, जैसा करेगा, वही मरने के बाद पाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुन नज्म आयत नंबर 29 पर, वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की, मेहनत की, दुनिया में जो उसने अमल किया वही आखिरत में पाएगा। तो ये आयत हमें बताती है कि इंसान दुनिया में जितना अमल करेगा वही उसका फ़ायदा होगा। लेकिन हमारी शरीयत ने कुछ ऐसे रास्ते बतलाए हैं, जायज़ रास्ते, कि जिन रास्तों के ज़रिए मैयत के वर्सा अगर उसे फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उनमें से सबसे बेहतर तरीका और पहला तरीका ये है कि मैयत के हक़ में दुआ करना। किसी के रिश्तेदार मर गए, चाहे वालिदैन मर गए या औलाद या रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, कोई भी इस दुनिया से चले गए, तो हमारी शरीयत की एक तालीम ये भी है कि अपने
मुर्दों के लिए दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब क़ब्र से बचाए, अज़ाब जहन्नम से बचाए, उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। ये जायज़ तरीक़ा है। और याद रखो, ये दुआ जब हम मुर्दों के लिए करें तो इसके लिए लंबा चौड़ा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये दुआ जब अपने मुर्दों के लिए करें तो बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। ये दुआ जब हम अपने मुर्दों के लिए करें बड़े से बड़े जलसे कायम करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुआ कहीं से भी कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, आप दुआ कर सकते हैं। मस्जिद में आए हैं, दुआ कर सकते हैं। दुकान में हैं, दुआ कर सकते हैं। इसके लिए इखराजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये दुआ कब फ़ायदा पहुँचाएगी? जब दुआ के जो शुरूत हैं वो शुरूत जब दुआ में पाए जाएंगे, जो कंडीशन है वो उस कंडीशन के साथ जब दुआ की जाएगी, तब ये दुआ हमारे हक़ में भी, मुर्दों के हक़ में भी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो दुआ के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा से बड़ा इखराज किया जाए। और याद रखो, जिस इंसान के रिश्ते मरते हैं, रिश्तेदार मरते हैं, वो जिस दर्द और जिस एहसास के साथ दुआ करेगा दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। अगर मेरे अपने कोई वफ़ात पाए हों, मैं जिस दर्द से अल्लाह से दुआ करूँगा आप नहीं कर सकते। आप हाँ दुआ कहने के लिए बोले, आप दुआ कर देंगे, लेकिन उस एहसास के साथ, उस दर्द के साथ आप वो दुआ नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, पहला तरीका मुर्दों को जो फ़ायदा पहुंचाने का है वो है दुआ, वो है दुआ। और दुआ कब फ़ायदा पहुंचाएगी? जब दुआ की कबूलियत की जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं वो पाई जाएगी तब। बहुत सारी शर्तें हैं, एक जो अहम जो शर्त है, एक दो उनकी तरफ मैं निशानदेही कर देता हूँ। जैसे मरने वाला भी मवाहिद हो, शिर्क से पाक हो, तब हमारी दुआ उसे फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर शिर्क की हालत में मरा हो तो उसकी दुआ, हमारी दुआ उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, लाख दुआ कर लें। मिसाल आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी हमदर्दी की, पूरी ज़िंदगी आपके साथ दिया, लेकिन जब मर गए अल्लाह ताला ने कुरान आयत नाजिल फरमा दी कि आप मुशरिक के लिए दुआ नहीं कर सकते, चाहे हमारे बाप हों, भाई हों, रिश्ते हों, कोई भी। अगर शिर्क की हालत में मरता है तो हम लाख दुआएं करें, उसके यहाँ वो कबूल नहीं होगी। तो मरने वाला भी शिर्क से पाक हो और जो दुआ कर रहा है वो भी शिर्क से पाक हो, मुशरिक की भी दुआ कबूल नहीं होती है। इसी तरीके से इंसान शिर्क बिदात से पाक हो और बिलखुसूस इंसान के अंदर इखलास हो। और इसी तरीके से जब इंसान दुआ करे तो वो दुआ करने वाला हराम रिस्क से बचा हुआ हो, माले हराम से बचा हुआ हो। अगर इंसान हराम खाता है, हराम पहनता है, तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। लाख अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले, दुआ हराम खाने वाले की दुआ रिजेक्ट हो जाती है, कबूल नहीं होती। एक दलील देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी दूर दराज से आए, सफ़र करके आ रहा हो, उसके बाल परे गंदे हों और लिबास भी आलूदा हो और थका हुआ हो और रब की तरफ हाथ उठा के कह रहा हो रब्बी रब्बी, यानी दुआ कर रहा हो। प्यारे नबी फरमाते हैं हालांकि उस आदमी का खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका पहनना हराम का है, प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह कैसे दुआ कबूल कर सकता। तो मालूम हुआ इस हदीस पाक से कि हमारी दुआ उसी वक्त अपने लिए हो चाहे मुर्दे के लिए हो, उसी वक्त फ़ायदा पहुंचाएगी जब इंसान रिस्क हलाल खाता हो, हलाल माल कमाता हो और हलाल कपड़ा पहनता हो, हलाल खाना पीना हो, तभी हमारी दुआ कबूल होगी, वरना नहीं। इसलिए हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए, हम जो रिस्क खा रहे हैं क्या वो हलाल का है या हराम का है। हम अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं क्या वो हलाल की रिस्क से परवरिश कर रहे हैं या हराम की रिस्क से परवरिश कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है, मुर्दों को फ़ायदा पहुंचाने का बेहतरीन तरीक़ा दुआ है। और मुर्दों के लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, ये अहले ईमान की सिफत भी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हश्र आयत नंबर 10 पर इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना। अल्लाह ताला फरमाता है
कि वो लोग जो बाद में आए वो ये दुआ करते हैं, वो कहते हैं ए अल्लाह तू हमें भी बख्श दे और उन लोगों की भी तू मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले ईमान लाए, हमसे पहले जिन्होंने सबक़त की ईमान लाने में। तो देखिए यहाँ अहले ईमान की एक सिफत क्या बताई जा रही है, मुर्दों के लिए जो दुनिया से चल बसे, दुनिया से जा बसे, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैयत की तदफीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा इस्तगफिरू ले अखीकुम, ए मेरे साथियों अपने इस भाई के लिए दुआ करो, अब इनसे सवाल व जवाब होने वाला है, कब्र में इससे सवाल व जवाब होने वाला है। तो देखिए इस हदीस से भी मालूम हुआ कि मुर्दे के हक़ में दुआ कर सकते हैं और करना चाहिए। यह है ईसाले सवाब का बेहतरीन तरीक़ा, ईसाले सवाब का जो हम इस दुआ के ज़रिए हम अपने मुर्दों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए इस दुआ में क्या कोई लंबा खर्चा आ सकता है? नहीं, कभी भी इंसान दुआ करे तो ये जायज़ तरीका है, पहला तरीका। इसी तरीके से मुर्दे को जो फ़ायदा पहुंचता है और मुर्दे को जो नेकी पहुंचता है, एक हदीस पाक में 3 चीज़ें बतलाई। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1631। 1631 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान मर जाता है इन क़तअ अन्हु अमलुहु, तो उसका अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, यानी वो अमल नहीं कर सकता, वो तो मर गया। लेकिन प्यारे नबी फरमाते 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता है, नेकी मिलती है, मरने के बाद भी उसे फ़ायदा पहुंचता है। वो 3 चीज़ें क्या है? प्यारे नबी फरमाते हैं पहली चीज़ है सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया, यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई मस्जिद बनवा दिया, मदरसे बनवा दिए, पानी का इंतज़ाम कर दिया, या कोई ऐसा काम कर गया जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों, तो जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे उस मैयत को सवाब मिलता रहेगा। यह है सदक़ा जारिया। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए सदक़ा जारिया में। कहीं मस्जिद बन रही हो आप हिस्सा लें, या कहीं पानी का इंतज़ाम नहीं है आप वहाँ नल लगवा दें, कुएँ खुदवा दें, यह है सदक़ा जारिया। जो मर जाएंगे जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे सवाब मिलता रहेगा। यह पहला तरीका है। और इस हदीस पाक में जो दूसरी चीज़ बताई गई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो है इल्म नाफ़े, यानी ऐसा इल्म जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। कुरान का इल्म, शरीयत का इल्म, हदीस का इल्म वो छोड़ के चला जाए कि अच्छी किताब लिख दी, लोग उस किताब को पढ़कर अमल कर रहा है, या ऐसा इल्म लोगों को बता कर गया है कि लोग उस इल्म पर अमल कर रहा है जो कुरान और सुन्नत से साबित इल्म हो, जो इल्म नाफ़ी हो। तो जब तक लोग उस इल्म पर अमल करेंगे उस मैयत को सवाब मिलता रहेगा। ये दूसरी चीज़ है। और इस हदीस पाक में तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मरने के बाद मैयत को फ़ायदा पहुंचता है वो है नेक औलाद की दुआ। नेक औलाद की दुआ, ये इंसान ने अपनी औलाद को नेक बनाया हो, दीनदार बनाया हो, मवाहिद बनाया हो, शिर्क से दूर रखा हो, हलाल रिस्क से परवरिश की हो, और वह इंसान मर जाए तो ये नेक औलाद जब दुआ करेंगे माँ बाप के हक़ में, माँ बाप मर चुके हों, लेकिन ये नेक औलाद की दुआ फ़ायदा पहुँचाएगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है इस हदीस पाक में 3 चीज़ें बताई गई जिन्हें मुर्दे को फ़ायदा पहुंचता है, मुर्दे को सवाब पहुंचता है। ईसाले सवाब का ये बेहतरीन तरीक़ा है कि इंसान को मरने के बाद नेकी पहुंचते रहे। सदक़ा जारिया है, इल्म नाफ़े है, नेक औलाद है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद को नेक बनाएं, अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, अपनी औलाद को सालिह बनाएं, कि जब हम मर जाएं हमारी औलाद की दुआ हमारे हक़ में फ़ायदे हों, हमारे हक़ में मुफीद साबित हों। अफसोस ये है कि आज हम इस जानिब तवज्जो नहीं देते। हमारी औलाद कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, हम तरबियत औलाद पर ध्यान नहीं देते। कितने ऐसी औलाद हैं
जिन्हें नमाज का तरीका मालूम नहीं, जिन्हें दुआएं मालूम नहीं, जनाजे की दुआ नहीं मालूम, तो आप मरेंगे तो आपकी औलाद क्या पढ़ेगी? जब आपने उसे दुआ ही नहीं सिखाया, नहाने का तरीका नहीं मालूम, वज़ू का तरीका नहीं मालूम, माँ बाप से कैसे बात करेंगे वो तरीका नहीं मालूम, कुरान नहीं पढ़ना आता है, नमाज ना पढ़ने आता है, और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, हम अपनी औलाद को नेक नहीं बनाएंगे, सालेह नहीं बनाएंगे, अच्छे नहीं बनाएंगे, हम मर जाएंगे, तो वो जब दुआ करेगी तो क्या हमारे हक़ में फ़ायदेमंद साबित होगी? इसलिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी फरमाते हैं कि नेक औलाद की दुआ कबूल अल्लाह ताला फरमाता है, इसलिए अपनी औलाद को नेक बनाएं। तो इस हदीस पाक में 3 चीज़ें बतलाई गई, और एक चौथी चीज़ है जो मैयत को सवाब पहुंचता है और आराम पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है, वह है मैयत की तरफ से सदका। मैयत की तरफ से आप सदका कर सकते हैं जितनी इस्तिताअत हो, 10 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपया, आपको अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी हो, आप अपने मुर्दों की तरफ से सदका कर सकते हैं। दलील सही बुखारी की हदीस है, और हदीस नंबर 2756, हदीस नंबर 2756, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, प्यारे नबी के पास वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ इंतकाल कर चुकी और मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहता हूँ, क्या ये सदका मेरी माँ को फ़ायदा पहुँचाएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा एक फलदार बाग था, वो पूरा का पूरा बाग मैंने अपनी माँ की तरफ से अल्लाह की राह में सदका कर दिया। तो इस हदीस से पाक से मालूम हुआ मैयत की तरफ से सदका कर सकते हैं और करना चाहिए, आपकी जितनी इस्तिताअत हो। अब देखिए मेरे भाइयों, मैयत की तरफ से सदका, इसमें इंसान के लिए कोई बोझ और कोई दबाव नहीं, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करें, 10 रुपया, 1000, जितनी ताकत हो, अपने मुर्दे को फ़ायदा पहुँचाए सदका के ज़रिए से। तो देखिए, ये 4 तरीके मैंने आपके सामने बतलाए हैं जो शरीयत से साबित है, ईसाल सवाब के जो जायज़ तरीके हैं। एक है दुआ, एक इंसान खुद सदका जारिया करके गया हो, इल्म नाफे छोड़ कर गया हो, और नेक औलाद छोड़ के गया हो, और एक चीज़ है सदका जारिया। मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं जो आइंदा जुमा इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब यहाँ कुछ ऐसे तरीक़े और कुछ ऐसे रसूमात जो हमारे भोले भाई मुसलमान शायद लाइल्मी में अपनाए हुए हैं, आपके सामने निशानदेही करना चाहूँगा, जो ईसाले सवाब के नाम पर गलत तरीक़े राइज हैं। शरीयत में जो साबित है वो आपके बता दिया। उन्हीं गलत रसूमात में से एक गलत रस्म जो ईसाले सवाब के नाम पर है, वह है कुरान खानी। कुरान खानी का क्या मतलब है? कुरान और खानी ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। कुरान खानी, कुरान को पढ़ना। अब इस्तिलाह में लोगों में जो मशहूर है, कुरान खानी का मतलब यह है कुरान पढ़कर मुर्दे को बख्शवाना, कुरान पढ़कर मुर्दे को बख्शवाना। मेरे भाइयों, क्या ये तरीक़ा कुरान खानी का जो हमारे कुछ मुसलमान भाइयों में राइज है, क्या कुरान में है? क्या हदीस पाक में है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? क्या सहाबाए कराम ने ऐसा किया? अभी हम आपके सामने बताते हैं। तो इससे पहले एक मैं उसूल बताना चाहता हूँ। ये उसूल हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। हदीस की रोशनी में एक उसूल बताना चाहता हूँ, और ये आज की बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात है। नबी ने अपनी ज़ुबान से कहा, 1450 साल पहले की बात है। ऐसा जहन में नहीं आना चाहिए कि हमें तो मालूम नहीं है, तो नई नई बात लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है हमारे इल्म में नहीं आया था, हमें अब इल्म हो रहा है, हमें अब इल्म हो रहा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस देखिए, हदीस सही मुस्लिम की है, और हदीस नंबर आप नोट कर लीजिए। हदीस नंबर है 1718, हदीस नंबर 1718। एक उसूल बयान किया गया इस हदीस पाक में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। प्यारे नबी फरमाते हैं
कि दीन में कोई भी ऐसा अमल किसी ने ईजाद किया जिसको हमने हुक्म नहीं दिया है, वो अमल फहुवा रद्दुन मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। वो अमल हमारी और आपकी नज़रों में चाहे कितना खूबसूरत हो, हमारे और आपकी निगाह में कितना अच्छा हो, वो अमल दुनिया की नज़रों में कितना प्यारा अमल हो, लेकिन कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, शरीयत से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, तो वो अमल प्यारे नबी फरमाते हैं फहुवा रद्दुन, वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, चाहे उस अमल के पीछे कितना खर्च कर दें। अब मिसाल एक देता हूं, अब मिसाल से समझिए। 10 बजे दिन आज़ान देकर नमाज बाजमात पढ़ने का कहीं ऐसा रिवाज आपने देखा है? कहीं नहीं, क्योंकि शरीयत में नहीं है कि 10 बजे दिन हम आज़ान दें और नमाज बाजमात अदा करें। हालांकि आज़ान देना तो बुरी बात नहीं है, नमाज पढ़ना तो बुरी बात नहीं है, अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह ने वैसा नहीं कहा है उस वक्त पढ़ने के लिए, रसूल ने नहीं कहा है उस वक्त पढ़ने के लिए, शरीयत से साबित नहीं है उस वक्त पढ़ने के लिए, तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगरचे वो अमल ज़ाहिरी तौर पर आज़ान देना तो बुरा नहीं लग रहा है, नमाज पढ़ना तो बुरा नहीं लग रहा है, तो मेरे भाइयों अल्लाह उसी अमल को कबूल करता है जो शरीयत से साबित है, और उस अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता है जो शरीयत से साबित नहीं है, चाहे दुनिया की नज़रों में वो अमल कितना खूबसूरत हो, कितना प्यारा हो, कितना अच्छा हो। ये मिसाल हमेशा याद रखें और ये उसूल हमेशा याद रखें। अब आइए जानते हैं कुरान खानी। कुरान खानी मेरे भाइयों, आप कुरान करीम का पूरा तर्जमा पढ़ डालिए, सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। हदीस पाक की एक एक हदीसें आप छान डालिए, आपको नहीं मिलेगा। नबी की जब हम सीरत देखते हैं, नबी की ज़िंदगी जब हम देखते हैं, तो नबी की ज़िंदगी भी नहीं मालूम। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? 4 बेटियां थीं। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे बचपन ही में इंतकाल कर गए। 4 बेटियां उम्र दराज होकर बाद में उनकी इंतकाल हुई। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3 बेटियाँ इस दुनिया से चली गई, वफ़ात पा गई। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, तीनों बेटियां दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन क्या कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले को अपने घर बुलाकर कुरान पढ़वा कर अपनी बेटियों को बख्शवाया हो? नहीं मिलेगा आपको। जब नबी ने यह काम नहीं किया तो नाउज़ बिल्लाह नबी से ज़्यादा ईमानदार हम हो सकते हैं, नबी से ज़्यादा शरीयत को जानने वाला हम हो सकते हैं, नबी से ज़्यादा दीन को समझने वाला हम हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा, आप बेहद मोहब्बत करते थे अपनी बीवी हज़रत खदीजा से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि हदीसों में आता है कि जब बाद में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गई, तो बाद में अपनी बीवियों के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा का तज़किरा क्या करते थे। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवी हज़रत खदीजा से। लेकिन खदीजा के इस दुनिया से जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी कुरान पढ़ने वाले को अपने घर में बुलाकर पढ़वा कर बख्शवाया हो, ये चीज़ नहीं मिलता है। सहाबा कराम की ज़िंदगी देख लें, नबी से तो इसका सबूत नहीं, कुरान से तो इसका सबूत नहीं। आप अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी देखें, अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी देखें, हज़रत अली और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़िंदगी देखें, सहाबा कराम की ज़िंदगी देख लें, आपको ये तरीक़ा नहीं मिलेगा कि कोई मर गया हो, वफ़ात पा गया हो, चलो चंद कुरान पढ़ने वाले को घर बुलाया जाए, कुरान पढ़वा कर उन्हें बख्शवाया जाए। ये तरीक़ा शरीयत से साबित नहीं है। इसके पीछे कितना भी खर्च हो जाए, ये अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इस हदीस की रोशनी में जो जायज़ तरीका आप अपनाएं, मुर्दे की तरफ से सदका करें, कितना अच्छा है, दुआ करें, बेहतरीन तरीका है। लेकिन जो चीज़ नहीं वो करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा मेरे भाइयों। और इसमें खराबी क्या आती है मैं बताता हूँ कि देखिए, जब ये रिवाज किसी मुआशरे में रिवाज पाता है, आम होता है, तो अमल में इंसान कोताही करता है। क्यों?
इसलिए कि दिमाग में बैठा हुआ है मैं मरूंगा, हमारे घर वाले कुरान पढ़कर बख्शवा देंगे, अमल की क्या ज़रूरत है। यही वजह है ऐसे लोगों के यहाँ आप देखेंगे नमाजों में भी कोताही, रोज़ों में भी कोताही, कुरान पढ़ने में भी कोताही। क्यों? जब हम मरेंगे तो हमारे रिश्तेदार कुरान पढ़वा कर बख्शवा देंगे, इसलिए ये एक खराबी ये भी आती है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुरान पढ़ने की ताकत रखता था, नमाज पढ़ने की ताकत रखता था, सदका व खैरात करने की ताकत रखता था, अल्लाह की इबादत करने की ताकत रखता था, लेकिन कभी उसने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान सीखा नहीं, न सीखने की कोशिश की, न कुरान सीखने की फ़िक्र उसके दिल में थी, न कुरान से उसके दिल में मोहब्बत थी। अगर कुरान से मोहब्बत होती तो वो कुरान पढ़ता, लेकिन बगैर कुरान पढ़े हुए मर गया। जैसे माल से मोहब्बत होती है, इंसान को माल कमाता है, शोहरत से मोहब्बत होती है, शोहरत हासिल करता है, कुरान से मोहब्बत की फ़िक्र हो तो कुरान ज़रूर पढ़ेगा, कुरान ज़रूर पढ़ेगा। तो होता ये है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी कुरान खोल कर नहीं देखा, जैसे ही मरता है रिश्तेदार क्या करते हैं, उनके नाम पर कुरान पढ़वा कर उन्हें बख्शवा दिया जाते हैं। तो क्या ये अल्लाह बख्श देगा? इतना आसान है, अल्लाह उसे बख्श देगा? मेरे भाइयों, सही को सही समझने की कोशिश कीजिए, और मैंने जो उसूल हदीस की रोशनी में आपके सामने रखा है उसको हमेशा याद रखें कि शरीयत से जो अमल साबित नहीं है वो अमल दुनिया की नज़रों में कितना खूबसूरत हो, वो अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं कर सकता है। मज़ीद इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आने वाले खुतबा जुमा में रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को किताब व सुन्नत सही तरीके से समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार जब तक इस दुनिया में तू हमें ज़िंदा रख, अल्लाह किताब व सुन्नत और सहाबा के तरीके पर हमें ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर ख़ात्मा हो। आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए अभी जो हालिया दिनों में तुर्की में ज़लज़ला आया, ये दिल दहला देने वाला वाक़या है, दिल दहला देने वाला हादसा है। मेरे भाइयों, वहाँ की जो वीडियोज़ जो सामने आ रहा है, फ़ोटो जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनको देखकर दिल कांप जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल दहला देने वाला क़यामत खेज़ हादसा है ये। पहले तो हम दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला वहाँ के लोगों पर रहम फरमाए, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। जो नुकसान हुआ है अल्लाह तू जल्द से जल्द उसकी भरपाई अता फरमा। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। पहले तो हम दुआ करें। दूसरी चीज़ ये इस ज़लज़ले से हम सब के लिए नसीहत है, हम सब के लिए इबरत है। बहुत सारे हमारे अच्छे मुसलमान क्या है, इस गुमान में हैं हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे, हम बाद में नमाज़ पढ़ेंगे, हम कल से नेक काम करेंगे, बाद में गुनाहों से तौबा करेंगे। मेरे भाई थोड़ा इमेजिन करो, ज़रा सोचो, हम रात में खाना खाकर सोते हैं, पूरी फैमिली सोती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह की ये कुदरत, ये ज़लज़ला कहीं भी आ सकता है, हम नींद में सोए हुए हों, अल्लाह ना करे अगर वो ज़लज़ला हमारे यहाँ आ जाए तो फिर क्या होगा? थोड़ा इमेजिन कीजिए, थोड़ा इमेजिन करिए, सोचिए। अल्लाह की कुदरत कहीं भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। हम सब के लिए इबरत है, नसीहत है। इस गुमान में ना रहें हम बाद में नमाज पढ़ेंगे, इस गुमान में ना रहें गुनाहों से बाद में तौबा करेंगे, इस गुमान में ना रहें कि हम बुराइयों से बाद में छोड़ेंगे। हम ये सोचते रहेंगे अल्लाह की कोई आफत आ गई, कोई हादसा आ गया, फिर हमारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इससे इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें, छोड़ दें गुनाहों को, बुराइयों को, और आज ही से ये अहद करें कि हम इंशाअल्लाह नमाज़ों को छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह पाक हम सबको ये बातें समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।